की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नगरनार थाना क्षेत्र के मालगांव में छुई खदान में दबने से 6 मजदूरों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना सिंह धाकड़ को अवार्ड से सम्मानित किया। सीआईआई के द्वारा अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए बस्तर नगर निगम को देश में दूसरा स्थान मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण के मुद्दे पर अभूतपूर्व हंगामा के बाद चली कार्यवाही। अब खबरें विस्तार से। नगरनार थाना क्षेत्र के मालगांव में एक छुई खदान में काम करने के दौरान अचानक हुई हादसे में 6 ग्रामीणों की दबकर मौत होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस टीम के साथ ही 108 की टीम मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। शुक्रवार की दोपहर को नगरनार थाना क्षेत्र के मालगांव में कुछ ग्रामीणों के द्वारा छुई खदान में छुई निकालने का काम कर रहे थे। अचानक ऊपर का मुरुम धंसने से मजदूरों के ऊपर आ गिरा, जिसके बाद वहाँ शोर शराबा शुरू हो गया। वही घटना की जानकारी नगरनार पुलिस के साथ ही आला अधिकारियों को दिया गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां 6 ग्रामीणों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सभी घायलों को बेहतर उपचार हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया है। चुई आला मिट्टी बोलते हैं, गाँव वाले क्या ना उसका उपयोग करते हैं घर पोताई करने में। तो आए थे 8-10 जन खोद के, बाकी और 1-2 गांव वाले भी आए थे। वो लोग ऊपर थे, अपने गांव वाले। ये मालगांव है तो खोद रहे थे मालगांव वाले, तो वो लोग ऊपर थे। वो लोग निकलने के बाद ये लोग खोदते हुए अचानक खोदते खोदते माटी एकदम भसक गया, मिट्टी भसक गया। 6 लोगों की मौत हो गई, यहाँ पे 2 जन बच गए। खबर अब हम लोग भी जगदलपुर जा रहे थे जनपद साहब के साथ, तो अचानक हम लोग को फोन किए। बाद में जेसीबी का तैयारी किया जनपद के साथ और जेसीबी लेके आए, जेसीबी से हटवा दिए। छुई दिख रहा था तो गांव की महिलाएं जो है वो 1:30 बजे के आसपास छुई निकालने के लिए आई थी और ग्रामीणों के बताए अनुसार 2 दिन पहले से छुई निकाल रही थी इन लोग। और वो करीब 10 फीट का सुरंग बना डाले थे छुई निकालते हुए, और उसके धसकने से ऊपर मुरुम के 6 लोग जो है उसकी मृत्यु होने की सूचना हुई है हमको, और 2 लोग घायल हैं जिनकी स्थिति सामान्य है। हमारी टीम के द्वारा एनडीआरएफ, पुलिस, राजस्व प्रशासन सभी ने मिल करके तत्काल उनको राहत पहुंचाने का प्रयास किया और हम 2 लोगों को बचा पाए। और बहुत ही अप्रत्याशित घटना है, निश्चित रूप से बहुत दुखद है। आज जिला बस्तर में थाना नगरनार के अंतर्गत मालगांव में ग्रामीण द्वारा इधर जमीन से चुई निकलने के हिसाब से विगत 1 दिन से उन्होंने एक सुरंग टाइप को बनाकर उसमें अपना घरेलू उपयोग के लिए चुई वगैरह निकल रहे थे। उसमें मिट्टी धसकने से आज एक एक्सीडेंटली 6 लोग उसमें दब गए थे। उसके अलावा 3 लोग और थे, टोटल 9 लोग दब गए थे। उसमें 5 लोग ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गए थे। बाकी एक हॉस्पिटल में ले जाने के समय उनका मृत्यु हुआ। बाकी 3 घायल का स्थिति अभी ठीक, उनका इलाज डिमरापाल मेडिकल हॉस्पिटल में रवाना की गई। प्राथमिक उपचार मालगांव मेडिकल सेंटर में की गई, तो अभी उनकी स्थिति आउट ऑफ डेंजर और सामान्य है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण के मुद्दे पर अभूतपूर्व हंगामे के बीच अध्यक्ष चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद मंत्री शिव डहरिया की टिप्पणी से माहौल अशांत हो गया और भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर तथा मंत्री शिव डहरिया आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के वरिष्ठ सदस्यों ने इन्हें अलग अलग कराया। विधानसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन भाजपा के वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर ने सवाल उठाया कि आरक्षण के मामले में नियम कायदे परंपरा की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आरक्षण के प्रस्ताव का समर्थन है, लेकिन ये चर्चा भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बाद कराई जाए। आरक्षण को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट गई है, तब क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया और 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर उपचुनाव है, तो निर्वाचन आयोग से जानना चाहिए कि ऐसी स्थिति में आरक्षण विधेयक पर चर्चा की जा सकती है या नहीं। देखिए, ये सदन लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि लेजिस्लेशन पर जब हम चर्चा करते हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक नहीं, मंत्री डिस्टर्ब करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लोगों को 32% आरक्षण मिले,
हम चाहते हैं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले, हम चाहते हैं अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिले। ये तो 76% की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं 78% आरक्षण हो, परंतु उस आरक्षण का फायदा यहाँ के जनजाति समाज को, यहाँ के पिछड़े वर्ग को, यहाँ की जाति समाज को मिलना चाहिए। देखिए, डहरिया जी तो एक टूल्स हैं, उसका खुद का कोई विवेक नहीं। जैसा जैसा रविंद्र चौबे जी कहेंगे माननीय मंत्री जी, वैसा वैसा वो खड़े होंगे, वो क्षमा के योग्य आदमी। आज तो उसको मुख्यमंत्री जी ने उचकाया। आज जो घटना घटी सदन के अंदर, वो सबके जिम्मेदारी यदि कोई है तो श्री भूपेश बघेल जी हैं और श्री रविंद्र चौबे जी हैं, दूसरा कोई नहीं। उनके कहने से क्या होता है? अभी तो मैं विधेयक पर भाषण दे के आ रहा हूँ, विधेयक का समर्थन करके आ रहा हूँ, विधेयक पर जो संदेह है उसको बोल के आ रहा हूँ। अब आप मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनिए कि मेरे उठाए मुद्दों पर वो उत्तर देते हैं कि नहीं देते, कि मोहन मरकाम की तरह भाषण करेंगे, हम दे रहे हैं करके। जो मुद्दे उठाए गए हैं उसमें वो बात करेंगे कि नहीं करेंगे, यह महत्वपूर्ण बात है। समर्थन महत्वपूर्ण था, हमने दिया, लेकिन उसके अंदर जो बातें हैं, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग अलग बोल रहा है, 58% के लिए कोर्ट में गए हैं, 21 की परीक्षाएं हो गई हैं। जब इतने कमिटेड हैं तो कल रोस्टर जारी करेंगे क्या वो? और इतने कमिटेड हैं तो संकल्प लाने की जरूरत क्या है, 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए करके। इस पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे से जवाब देने कहा गया। इस बीच मंत्री शिव डहरिया, कवासी लखमा, अमरजीत भगत ने विपक्ष को आरक्षण विरोधी ठहराया। मंत्रियों की टोका टाकी का विपक्ष ने विरोध किया। अध्यक्ष ने मंत्री शिव डहरिया को बैठने के लिए कहते हुए कहा कि विपक्ष की सुने फिर जवाब दे। वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत सिंह ने भी सत्ता पक्ष की टोका टाकी का विरोध किया। वाद विवाद बढ़ता देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। ये गलत बात है। हम लोग अपनी मर्यादा में रहते हैं। क्या अध्यक्ष जी आसंदी से जो निर्देश दे रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल को नहीं मानना चाहिए? क्या अजय चंद्राकर को नहीं मानना चाहिए? जब वो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम लोग अगर कोई बात कर रहे हैं तो हमारी बात भी तो विपक्ष को सुनना चाहिए। आपने देखा होगा कि विपक्ष पलायन करके बाहर भाग जाता है, बहिर्गमन करके बाहर भाग जाता है, और जब हम लोग कोई बात कहते हैं आरक्षण के पक्ष में तो सुनने के बजाय धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो ये प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते, ये संविधान पे विश्वास नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। ये आरक्षण के विरोध में अनुसूचित जाति के लोगों को तक धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये उनकी खराब मानसिकता है। सभा के अंदर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में महत्वपूर्ण बिल लाया हमारा मुख्यमंत्री, हमारा सरकार ने। आदिवासी का 32%, पिछड़े वर्ग को 27%, 13% अनुसूचित जाति, सामान्य लोग को 4%। लेकिन बृजमोहन का अग्रवाल को आज उसका डोंग, उसका धमकी विधानसभा के अंदर चल रहा था, ये माफ करने लायक नहीं है। और वो भी माँ का दूध पिया है, हम लोग भी माँ का दूध पिया है। बृजमोहन अग्रवाल अपना पैसा के दम पर अपना गुंडागर्दी दिखा रहा था, उसको हम लोग डरने वाले नहीं है। आज छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी जो आरक्षण विधेयक लाए हैं, उसमें आदिवासी वर्ग को 32%, एससी वर्ग को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4%, कुल मिलाकर के 76% आरक्षण विधेयक लाए हैं। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि आरक्षण विधेयक पारित हो। लोग निगाह लगा करके बैठे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से पुरजोर कोशिश हो रहा है कि आरक्षण विधेयक को रोकने का। इससे पूर्व विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रतिपक्ष ने सत्र की जानकारी पहले से ही सार्वजनिक किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने की सूचना देते हुए इस पर तत्काल चर्चा करने की मांग की। विशेषाधिकार भंग करने की सूचना देते हुए भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इस पर कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया, जिस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। अजय चंद्राकर की सूचना विचाराधीन रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने अनुपूरक बजट पर चर्चा की व्यवस्था दी। इसका विरोध करते हुए विपक्ष ने बहिर्गमन किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने 3037 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे सदन में बहुमत के आधार पर पारित कर दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ संजय शुक्ला की रिपोर्ट।
विगत बुधवार 30 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अनूप सूद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल एवं डिप्टी हेड मिशन नॉर्वे दूतावास मार्टिन आमदल बाथिम और भारतीय उद्योग परिसंघ के चेयरमैन पी पलानी अप्पन ने महापौर सफीरा साहू व आयुक्त दिनेश कुमार नाग को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि उद्योग द्वारा अपनी गतिविधियों से उत्पन्न कचरे का प्रबंधन, डिजाइनिंग, न्यूनतम अपशिष्ट उपलब्ध करने वाले उत्पाद तैयार करना, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन, प्लास्टिक ऑफ पैकेजिंग और ई कचरे का प्रबंधन, निरंतरता के लिए स्टॉकअप द्वारा अभिनव समाधान, अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा MSW प्रबंधन की उत्कृष्टता के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा पुरस्कार दिए गए। जगदलपुर को कचरा मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा प्लास्टिक आलो, थैला पालो, आमचो सुंदर गार्डन, मेरा वार्ड सुंदर वार्ड, दलपत सागर दीपोत्सव के माध्यम से स्वच्छता का प्रचार, प्लास्टिक वेस्टिंग की स्थापना, डोर टू डोर कचरा संग्रहण को डिजिटल करने का कार्य किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए किए जा रहे इन्हीं नवाचारों के कारण जगदलपुर नगर निगम को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। महापौर व आयुक्त ने एक पत्र वार्ता आयोजित कर हमें जानकारी दी। जगदलपुर शहर को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य के लिए, और दूसरे स्थान में पाने के बाद हमें और जोश भर गया। पूरे जगदलपुर के नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनमें एक बहुत उत्सुकता है कि अब हमको किसी भी तरीके से नंबर 1 पोजीशन में आना है। तो यहाँ हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर की टीम है, हमारे MIC के सदस्य हैं, समस्त पार्षदगण हैं, सब ने ये ठाना है कि जगदलपुर शहर को नंबर 1 बनाना है और बिल्कुल हम इसको बना के रखेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के श्रेणी में 3R प्रिंसिपल पर कार्य करने के लिए पूरे देश भर के नगरीय निकायों के बीच एक स्पर्धा कराई गई थी और लगभग 4.5 से ज़्यादा नगरीय निकायों ने इसमें भाग लिया था। छत्तीसगढ़ से 13 नगरीय निकाय इसमें फाइनलिस्ट में आए थे और अंत में प्रथम और द्वितीय में छत्तीसगढ़ के 2 नगरीय निकाय, जिसमें प्रथम स्थान दुर्ग और द्वितीय स्थान जगदलपुर को इसमें प्राप्त हुआ। जगदलपुर के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है क्योंकि 4,500 नगरीय निकायों के बीच में अपना स्थान बनाने में सफल हुआ है। निश्चित तौर पे पूरे जगदलपुर के लिए गौरवशाली क्षण है। 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा नगर पालिका निगम को और पूरे जगदलपुर वासियों को पुरस्कृत किया गया है। हम सभी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की यह लाइनें बहुत लोगों ने पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन बस्तर के एक छोटे से आदिवासी बहुल गांव टाकरागुड़ा की रहने वाली नैना सिंह धाकड़ ने इसे खूब ठीक से समझा और साबित कर दिया कि हौसलों के दम पर आसमां भी हासिल किया जा सकता है। नैना सिंह धाकड़ ने पिछले साल जून में 1 से 10 तारीख के बीच दुनिया की आसमां को छूती सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा फहराया था। 10 दिनों में हासिल की गई इस बड़ी उपलब्धि पर उनका चयन वर्ष 2021 के लिए तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के अंतर्गत लेड एडवेंचर अवार्ड के लिए किया गया था। बुधवार शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित खेल पुरस्कार सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना सिंह धाकड़ को अवार्ड से सम्मानित किया। प्रेम प्रकाश पांडे भाजपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपचुनाव में कांग्रेस सरकार द्वारा शासकीय वाहनों पर शराब व राशि बांटने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान 5 दिसंबर को होनी है। आखिरी 2 दिनों में कांग्रेस सरकार शासकीय माइनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। एम्बुलेंस एवं पुलिस वाहन में चुनाव में आवंछित सामग्री वितरण करने की प्रक्रिया चालू है। रात में खुलेआम शराब व पैसा बांट रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार भानुप्रतापपुर विधानसभा में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में विगत 4 सालों से कोई भी कार्य नहीं किया है। आने वाले 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस हारने वाली है। यहाँ की जनता इस सरकार को विदाई में अहम रोल निभाने वाली है। पराजय को देखते हुए अब आखिरी 2 दिनों में शासकीय मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग कर रही है। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों में चुनाव में अवांछित सामग्री वितरण करने की प्रक्रिया चालू है। रात में शराब और पैसे बांटने की कांग्रेस अब तैयारी कर रही है, क्योंकि जनता ने उन्हें ये संदेश दे दिया है कि आने वाले 5 दिसंबर को वे इस भानुप्रतापपुर सीट से हारने वाले हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अंबिकापुर के डाटा सेंटर स्थित संभागीय शी मार्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया। दरअसल सरगुजा संभाग स्तरीय शी मार्ट संचालन के लिए नगर निगम द्वारा डाटा सेंटर में करीब 38 लाख की लागत से सामग्रियों को रखने तथा बिल्डिंग काउंटर सहित 16 से 12 मीटर के हॉल को तैयार कर सुसज्जित किया गया है, जिसमें ग्राहकों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था है। इस सी मार्ट का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रीजनल सी मार्ट अंबिकापुर का शुभारंभ किया गया। बहुत हर्ष का विषय है और सभी एसएचजी जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे, महिला हैं, मार्केटिंग फेडरेशन है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है, जो भी किसी भी उत्पाद को बनाते हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा मार्केट मिला है उन सभी ग्रुप्स को, उन सभी लोगों को, और इसको सस्टेन करने की ज़रूरत है। और जिस तरह का लोकेशन है, मुझे लगता है कि कौतूहलवासी लोग यहाँ पे ज़रूर आएंगे, खरीदारी करेंगे और हमारे एसएचजी को बहुत सपोर्ट करेंगे। संभाग स्तरीय सी मार्ट में छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर्बल उत्पादन जैसे काजू, चाय पत्ती, शहद, महुआ कुकीज, मसाले, तेल तथा स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री, कोसा साड़ी, राजकीय गमले, आटा, नमकीन, अचार, पापड़, फिनाइल आदि उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आइटम में शैम्पू, हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक, फूड प्रोडक्ट सहित अन्य सामग्री भी शामिल रहेंगे। नगर निगम क्षेत्र में रीजनल सी मार्ट का उद्घाटन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज साहब, माननीय मोहम्मद अकबर जी और हमारे माननीय अमरजीत भगत जी, सभी मंत्रिमंडल के साथ में सीएम सर ने उद्घाटन किया है। और निश्चित तौर पे जो सरगुजा क्षेत्र के जो लोकल प्रोडक्ट्स जो बनते थे, जिनको मार्केट नहीं मिल पाता था, उसके लिए बहुत अच्छा पड़ाव की। और इस शोरूम को देख के तो मुझे लगा कि हम लोग निगम चूक गया उस जगह को देख के, अगर उतना अच्छा हम लोग डेवलप किए होते। लेकिन लोकल स्तर पे लोकल प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। हमारी बहुत सारी बहनें हैं स्व सहायता समूह के, जो बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, तो बहुत अच्छा मार्केट। सभी को शुभकामना बताएं। महासमुंद जिले के पटेवा पुलिस ने नशीली दवाइयों का कारोबार कर रहे कारोबारियों को मेडिकल स्टोर से 50,000 की नशीली प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ महासमुंद पटेवा पुलिस एनडीपीएस की कार्रवाई कर रही है। स्थानीय कंट्रोल रूम में दोपहर 2 बजे पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में चल रहे नशीली ड्रग्स, कैप्सूल व सिरप के अवैध व्यापारियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में पटेवा क्षेत्र में छिलपावन स्थित ओम साई मेडिकल स्टोर के संचालक बलराम साहू पिता रामेश्वर साहू 32 वर्ष को अवैध रूप से नशीली दवा एल्प्राजोलम हाइड्रोक्लोराइड नशीली दवा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नशीली दवा कहां से लाता था और उन्हें किन्हें बेचता था, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपी से 50,000 की नशीली दवाई और 16,500 नगद और एक मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। साइबर की टीम है, इसके द्वारा नशीली प्रतिबंधित दवाओं के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत हमारे द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया है पटेवा से, जिसके पास 9,800 के करीब नशीली प्रतिबंधित दवाएं पाई गई हैं। इसको मौके से गिरफ्तार किया गया है और उसके कुछ पैसे बेच रहा था, उसके कुछ पैसे भी इससे प्राप्त हुए। इतनी जानकारी लगी है कि ये रायपुर का कोई व्यक्ति इसको देके जाता था और उसी से प्राप्त करता था, और मैन सोर्स का उसका पता लगा रहे हैं। अभी विवेचनाधीन है, तो शीघ्र ही हम उसका पता लगा के उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। मेडिकल स्टोर है? हाँ, इसका मेडिकल स्टोर है, अपने मेडिकल स्टोर से ही ये बेचता था। मेडिकल स्टोर से क्या कुछ और कुछ दवाइयाँ नशीली ऐसा कुछ? नशीली दवाइयों के रूप में तो हमारे को ये 3 प्रकार की टैबलेट, हमको 2 प्रकार की टैबलेटें मिली हैं। फिलहाल और भी इसकी जांच करेंगे कि ये कहाँ से लाता था और कब और किस को बेचता है। किन धाराओं पर क्या कार्रवाई? के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर द्वारा आयोजित 30वीं नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस 2022 प्रतियोगिता का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित किया गया है, जिसमें से बेस्ट प्रोजेक्ट का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी में अहमदाबाद गुजरात में होना है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से सभी जिले के चयनित प्रोजेक्ट का प्रदर्शन और मूल्यांकन किया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य थीम है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिक तंत्र को समझाना, जिसके अंतर्गत 5 सब थीम्स हैं।
जिसके अंतर्गत बाल वैज्ञानिकों ने अपना प्रोजेक्ट किया है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभनपुर से गोदना प्रोजेक्ट का चयन जिला स्तर के बाद राज्य स्तर के लिए हुआ है, जिसमें विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक रूप से गोदना की शुरुआत और मान्यताओं के साथ साथ वर्तमान में फैशन के रूप में लोगों में टैटू बनवाने की होड़ लगी हुई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित अनेक समस्याएं या बीमारी होने का खतरा रहता है। खासकर स्किन कैंसर, हेपेटाइट, HIV संक्रमण जैसी समस्या हो सकती है। इसके लिए जागरूकता फैलाने एवं टैटू न बनवाने और यदि बनवाना भी चाहते हैं तो केवल एक्सपर्ट से ही बनवाने के लिए प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को मीनाक्षी पॉल एवं दामिनी डहरिया ने अपने मार्गदर्शक शिक्षक हेमंत कुमार साहू के मार्गदर्शन में बनाया है। राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के प्रथम दिवस JK रॉय छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद रायपुर के साथ सभी जिले के जिला समन्वयकों की उपस्थिति रही। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 1 से 3 दिसंबर तक पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के जो चयनित प्रोजेक्ट है बच्चों के, उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। 5 जिलों का ऑफलाइन के माध्यम से किया गया और इसमें हमारे विद्यालय के बच्चों का गोदना वर्सेस टैटू के संबंध में जो प्रोजेक्ट था उसका हमने बच्चों ने प्रदर्शन किया, जिसमें बच्चों ने गोदना से संबंधित जो साइड इफेक्ट है उनको लोगों की जागरूकता लाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किए थे। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।